आज के टाइम में एक नहीं लाखों लोगों को घुटनों में दर्द है। घुटनों में दर्द क्यों होता है, उसके क्या कारण होते हैं और उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो हमारे घुटनों के दर्द को ठीक कर सकती हैं। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे हमारा घुटना है और वात बढ़ने के कारण हमारी बॉडी में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त कफ। जब हमारा वात प्रकोपित हो जाता है तो होता क्या है, हमारे सारे के सारे जॉइंट्स को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिनमें उसका मेन जो टारगेट होता है वो हमारे नीज होते हैं। इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। हमारे नीज के बीच में एक प्रकार की ऐसे पतली सी लेयर होती है जिसको हम कार्टिलेज लेयर बोलते हैं, जो हमारे दोनों घुटनों को आपस में टकराने से रोकती है और फ्रिक्शन से बचाती है। फिर क्या होता है, वात यानी वायु के कारण वह जो कार्टिलेज की लेयर है वह सूख जाती है और हमारे घुटने आपस में मिलने लग जाते हैं। मिलने की वजह से उनमें घर्षण होता है यानी फ्रिक्शन होती है। उससे क्या होता है, यहां पर धीरे धीरे ना स्वेलिंग आने लग जाती है। इस एरिया में भी स्वेलिंग सोजिश आने लग जाती है, यहां पर भी सोजिश आने लग जाती है। तो धीरे धीरे सोजिश बढ़ने लग जाती है और घुटने में डिफॉर्मिटी आ जाती है, यानी आड़े टेढ़े हो जाते हैं, टांगे ऐसे घूम जाती हैं और इसका ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब इसकी शुरुआत होती है, आपको धीरे धीरे यहां पर दर्द होना स्टार्ट होता है, यहां पर थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो अपनी डाइट को चेंज करना है। वात बढ़ाने वाली सभी चीजों को आपने छोड़ देना है। इनमें मुख्यतः दालें होती हैं, कड़ी चावल और राजमा होता है, भिंडी और गोभी की सब्जी होती है और आप आलू की सब्जी को भी छोड़ दें। इसके अलावा मटर खा सकते हैं, सोयाबीन आप खा सकते हैं, मूंग की दाल आप खा सकते हैं, घिया और तोरी कद्दू आप खा सकते हैं। तो इन सब चीजों को आप खा सकते हैं। दलिया खा सकते हैं। चावल यदि खाना चाहे तो आप दिन में खा सकते हैं, रात को आपने चावल नहीं खाने हैं। तो आपने प्रतिदिन फिर इनकी एक्सरसाइज भी करनी है। 2 एक्सरसाइज मैं आपको यहां बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी करनी है जो आपके इन मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने का काम करेंगी। तो सबसे पहले तो आपने इस प्रकार का एक पिल्लो ले लेना है या फिर किसी टॉवल को ऐसे गोल गोल घुमा के उसको रोल अप करके इस प्रकार से रख लेना है और फिर दोनों हाथ ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे दबाना है। 1 2 3 4 5। ऐसे आप दिन में कम से कम 100 से 150 बार तक प्रेस इसको करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो ये मसल्स है ये स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, इनमें मजबूती आएगी। दूसरा, आपने ऐसे ही बैठ के इस प्रकार से इसको देखो, आपने घुटने को इस प्रकार से लेके आना है और फिर इसको सीधा करना है। 1 2 3। इस प्रकार से भी आप 100 से 150 रेपिटेशंस कर सकते हैं। इनको आप सेट्स में डिवाइड करके कर सकते हैं, यानी 40 एक बार, 40 एक बार और 40 एक बार। तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी और इनकी मोबिलिटी भी बढ़ेगी। तो मैंने आपको बता दिया कौन सी एक्सरसाइज आपने करनी है और क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो आपके घुटने के वात को दूर करेंगी और इसकी इन्फ्लामेशन स्वेलिंग को भी कम करेंगी, इसकी मोबिलिटी को भी बढ़ाएंगी, जिसमें आपको चलते फिरते फिर दर्द नहीं होगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि ये क्रोनिक डिजीज होती है। तो मेरे पास जो जड़ी बूटियां है, मेरे पास जो क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसमें सबसे जो टॉप पे होती है वो होती है लाक्सादी गूगल। उसके अलावा वात विध्वंसन रस होता है, या किसी भी प्रकार के वात को हमारे शरीर से खत्म करता है। तो घुटनों की मसाज के लिए आप हाउ टू हेल्थ का यह मसाज ऑयल ले सकते हैं, ऑर्थोफिक्स के नाम से, जो जोड़ों पर बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि मैं अपने पेशेंट्स को इसे ही देता हूं, इसे ही रिकमेंड करता हूं और बहुत लोगों को इसमें बहुत ज्यादा आराम मिलता है। और साथ के साथ ही मेरे पास ऑर्थोफिक्स, यह भी हार्ट टू हेल्थ का बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, जो कि ऑर्थो यानी बोन्स पर बहुत अच्छा काम करता है। बोन या जॉइंट से रिलेटेड पेन पर बहुत अच्छा काम करता है, उनकी इन्फ्लामेशन को कम करता है, पेन को कम करता है, उसकी मोबिलिटी बढ़ाने का भी काम करता है। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आप लोगों को सभी टाइप के इंफॉर्मेशन डालने की ट्राई करता हूं, जैसे कि मैं योगा के बारे में डालता हूं, प्राणायाम के बारे में वीडियो आप लोगों को देता हूं। इसके अलावा मैं
फिजियोथेरेपी की जानकारी आप लोगों को देता हूं, खान पान से रिलेटेड जानकारी आपको मैं देता हूं, इसके अलावा फिर मैं मेडिटेशन से रिलेटेड भी आपको जानकारियां देता हूं और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी आपको अच्छी जानकारियां देता हूं। तो आप अपने घुटनों को ठीक कर सकते हैं, उसके दर्द को ठीक कर सकते हैं। ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं इनको फॉलो करके, लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस पर आपको स्वास्थ्य के बारे में हर एक चीज के विषय में जानकारी मिलेगी। तो आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं।